हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम मोक्षशिलिंग जीरकपुर से। आज मैं आपके बताने जा रही हूं कि गैस नॉर्मल कंडीशंस में कब ज़्यादा बनती है और एबनॉर्मल कंडीशंस मतलब कि हमारी बॉडी में ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से गैस ज़्यादा बनती है। अगर हम नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो नेचुरल सी बात होती है कि डाइट का हमारे गैस बनने के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अगर डाइजेशन प्रोसेस लेट होता है तो गैस ज़्यादा बनती है। अगर डाइजेशन के बाद जो भी हमने खाया पिया है वो डाइजेस्ट हो गया, बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया, जो वेस्ट बनता है उसके ऊपर बैक्टीरिया फर्मेंटेशन करते हैं और गैस प्रोड्यूस करते हैं। अगर वेस्ट ज़्यादा बचेगा, ज़्यादा निकलेगा तो भी गैस से ज़्यादा बनेगी। तो नेचुरल सी बात है कि बहुत सारे ऐसे फूड्स होते हैं जो कि गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, या बहुत सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, चाय है, मतलब बीवरेजेस ऐसे जिसमें कार्बोनेटेड कंटेंट जो है ज़्यादा होता है। जैसे कि हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो जो है गैस जो है वो मुंह से रिलीज होती है, नाक से रिलीज होती है। तो अगर हम ऐसे ड्रिंक्स लेते हैं तो गैस जो है वो डकार के थ्रू या इरेक्टेशन के थ्रू निकल जाती है बाहर। अगर हम बहुत ज़्यादा हाई फाइबर डाइट लेते हैं या ऐसा फूड लेते हैं जो कि बॉडी में डाइजेस्ट करने का एंजाइम मतलब हमारी बॉडी में है ही नहीं, तो वेस्ट ज़्यादा होगा, तो फिर गैसेस जो है ज़्यादा बनती हैं। और जो डेली रूटीन में छोटी छोटी बातें होती हैं, जैसे कि जब भी खाना खाते हैं बहुत बड़ी बड़ी बाइट खाते हैं और खाना खाते खाते बोलते रहते हैं, तो भी जो है माउथ से एयर जो है स्टमक में एंटर होती है, ट्रैक्ट में एंटर होती है। वैसे तो जो एयर माउथ से एंटर होती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, वो एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब ब्लड वेसल्स में चली जाती है, और वही ब्लड जब सर्कुलेट होता है लंग्स के थ्रू तो हम एक्सेल करते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, तो वो एयर जो है बाहर मतलब बॉडी से रिलीज हो जाती है। ठीक है। बट कुछ केसेस में ऐसा होता है कि एंजाइटी कह लो, या फिर मतलब कि बार बार स्वेलो करने की आदत होती है। जैसे कुछ लोग जो है चिंगम बहुत ज़्यादा खाते हैं, पूरा दिन चबाते रहते हैं, तो ऐसे केसेस में भी एयर ज़्यादा जाती है। ठीक है। और इसके अलावा अगर मान लीजिए कि आपने हैवी फूड लिया, मतलब ऐसा खाना खाया जो बहुत लंबे समय तक डाइजेस्ट नहीं होता है, पेट में पड़ा रहता है, जैसे हम कि बहुत ज़्यादा ऑयली जो है वो खाते हैं, या बहुत ज़्यादा चीनी वाला मीठा जो है वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो नेचुरल सी बात है जब भी हम ऐसे प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारा जो है पेट भरा भरा रहता है काफ़ी लंबे समय तक, और मतलब ये डाइजेशन का प्रोसेस जो है इसमें लेट चलता है, तो गैसेस जो है प्रोड्यूस होती हैं। या फिर जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है, क्योंकि नेचुरल सी बात है कॉन्स्टिपेशन का मतलब है कि पेट आपका जो है प्रॉपर साफ नहीं होता है। पेट अगर साफ नहीं होगा तो वेस्ट जो है वो इंटेस्टाइन में पड़ा रहेगा, और नेचुरल सी बात है कि बैक्टीरिया फर्मेंटेशन करके उस पर गैस प्रोड्यूस जो है करते रहते हैं। प्रीबायोटिक्स जो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि प्रीबायोटिक्स होता है कि जो हमारा गट का माइक्रोबायोटा है, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइन में, उसको नॉर्मल करने के लिए होता है। बट प्रीबायोटिक्स में नॉन डाइजेस्टिबल मतलब सब्सटेंस होता है, मतलब ऐसा जो प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है वो एज इट इज़ जो है लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो नेचुरल सी बात है कि उसको डाइजेस्ट करने का एंजाइम हमारे पेट में नहीं है, तो वेस्ट ज़्यादा होगा, तो बैक्टीरिया उसके ऊपर फर्मेंटेशन करेंगे तो ज़्यादा गैस बनेगी। तो ज़्यादा प्रीबायोटिक्स खाने वालों को भी जो है गैस ज़्यादा बनती है। इसके अलावा नेचुरल सी बात है कि जो लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, योगा नहीं करते, क्योंकि ये चीज़ें क्या है कि अगर मान लीजिए चलो आपने डाइट में हैवी भी खा लिया है, ज़्यादा मीठे वाला खा लिया, या खाना बार बार खा रहे हैं, भूख से ज़्यादा खा रहे हैं, तो भी अगर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो गैस बनती तो है बट वो आराम से रिलीज हो जाती है, तो फर्दर कोई प्रॉब्लम वो गैस जो है क्रिएट नहीं करती है। और एंजाइटी, क्योंकि आपने देखा है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम हम तो ऐसा कुछ भी नहीं खाते, ना तो हम कोई हाई फाइबर डाइट खाते हैं, कोई प्रीबायोटिक नहीं खाते, भूख से भी कम खाना खाते हैं, लेकिन फिर भी गैस जो है बनती है, समझ ही नहीं आता क्यों बनती है। तो इसका कारण होता है हमारी मूवमेंट, इंटेस्टाइन्स की जो मसल्स की मूवमेंट होती है उसकी वजह से ऐसा होता है। क्योंकि हमारा पूरा जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, ट्रैक्ट है उसका, उसमें मसल्स होती है
जो सिकुड़ती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती हैं, फैलती हैं, उनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से खाना आगे पुश होता है और वेस्ट भी जो है आगे पुश होता है। अगर आपने देखा होगा कि कई बार अगर आपने कोल्ड ड्रिंक की बॉटल अगर ली होगी, अगर वो टेबल पर हमने रखी है तो उसको आप ओपन करते हैं तो कोई गैस नहीं होती और कोई भी मतलब वो ओपन करते हुए ऊपर को नहीं उछलता उसमें जो कोल्ड ड्रिंक होता है। लेकिन अगर आप बोतल को बहुत जोर के शेक करें, बहुत जोर से हिलाते हैं और उसके बाद ओपनर से उसको ओपन करते हैं तो कोल्ड ड्रिंक जो है बाहर जो है गिर जाता है। तो ऐसे ही अगर हमने बॉटल को हिलाया तो उसमें गैस बन जाती है। तो ऐसे ही जब हमारी जो इंटेस्टाइन्स की मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, तब भी जो है गैस प्रोड्यूस होती है। इसीलिए कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जो कि इंटेस्टाइन्स की मूवमेंट के ऊपर काम करती हैं। तो एंजाइटी में ऐसा होता है, कई बार आपने देखा होगा कि हमें कोई मान लीजिए कोई एग्ज़ाम्स के लिए जाना है, कोई किसी पार्टी में जाना है, तो हमें टेंशन हो जाती है कि हाय हमें पार्टी में जाना पड़ेगा, अभी एग्ज़ाम में देना पड़ेगा। तो एकदम से या तो बहुत ज़्यादा लूज़ मोशंस लग जाते हैं या एकदम से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो एग्ज़ाम या वो पार्टी ख़त्म होती है, जहाँ भी हमने जाना होता है, तो हम टेंशन फ्री हो जाते हैं, उसके बाद वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉर्ट आउट हो जाती है। तो वो होता है हमारे ज़्यादा सोचने की वजह से इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट्स होती है वो फास्ट या स्लो हो जाती हैं। तो ये तो है एक नॉर्मल पर्सन में रीजंस गैस बनने के, जिसको आप ठीक करके इजीली जो है अपनी गैस की फॉर्मेशन कम कर सकते हैं। अब ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से गैस ज़्यादा प्रोड्यूस होती है? पहला कारण है गैस ज़्यादा प्रोड्यूस होने का, वो होता है मेडिसिन्स। अगर कोई मेडिसिन्स ऐसी हैं जो आप रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं, चाहे वो शुगर की हो, चाहे पार्किंसन डिसीज़ के लिए हो, कैल्शियम हो, कुछ मल्टीविटामिन्स होते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं, तो पहला कारण तो होता है कि मेडिसिन्स जो हैं कुछ लोगों में जो है गैस प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है? उसके बाद सेकंड होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर डाइजेशन प्रोसेस प्रॉपर नहीं होगा, डाइजेशन जब भी प्रोसेस चल रहा होता है, तो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। अब डाइजेशन प्रॉपर कब नहीं होगा? क्योंकि नेचुरल सी बात है कि हमारी बॉडी में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में बहुत सारे ऐसे जूसेस होते हैं, उसमें एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब ये जूसेस लीवर भी सिक्रीट करता है, जैसे कि बाइल होता है, पेनक्रियास सिक्रीट करता है, तो और खुद इंटेस्टाइन्स और स्टमक भी जो है जूसेस रिलीज करते हैं। अगर ये जूसेस प्रॉपर सिक्रीट नहीं होंगे, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, तो नेचुरल सी बात है कि गैसेस बनेगी। और दूसरी बात ये है कि अगर मान लीजिए कि आपने खाना खाया, उसमें से 100% में से 95 जो है डाइजेस्ट हो जाता है, 5% वेस्ट बचता है। अगर जूसेस नहीं होंगे या उसमें प्रेजेंट एंजाइम्स नहीं होंगे, तो नेचुरल सी बात है कि वो 95% डाइजेस्ट होने की जगह 90%, 80% डाइजेस्ट होगा और वेस्ट 5% की जगह 10%, 15% होगा। डिपेंड करता है कि किसकी बॉडी में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो डाइजेशन अगर प्रॉपर नहीं होगा तो वेस्ट ज़्यादा बनेगा और ज़्यादा जो है गैसेस प्रोड्यूस होंगी, ठीक है? और दूसरा है इंटेस्टाइन्स में जो भी हमने खाना खाया वो डाइजेस्ट हो गया, मान लो कि डाइजेशन प्रॉपर है, ठीक है? लेकिन जो भी खाया पिया आपने, जो 95% जो है वो डाइजेस्ट हो गया, पाचन हो गया, अब वो शरीर में लगेगा भी तो सही, एब्जॉर्प्शन भी तो होगी, वो सारा ब्लड में एंटर होगा। लेकिन अगर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं है, मान लो कि आपने खाना खाया, 95% डाइजेस्ट हो गया, 5% वेस्ट बचा, लेकिन अगर एब्जॉर्प्शन भी प्रॉपर नहीं है, 95 में से सिर्फ 80% एब्जॉर्ब हुआ, तो वो एक्स्ट्रा भी तो वेस्ट में इकट्ठा हो जाएगा ना। तो अगर इंटेस्टाइन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो भी जो है गैसेस ज़्यादा बनती है। इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे कि एलर्जीज भी हो सकता है, किसी को एलर्जी हो सकती है, जैसे कि वीट एलर्जी होती है, या कुछ में मिल्क को डाइजेस्ट करने का प्रॉपर जो है एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, तो ऐसे लोगों को मिल्क से प्रॉब्लम होती है। अगर कोई पर्टिकुलर एलर्जी है, कोई पर्टिकुलर एंजाइम जो है प्रेजेंट ही नहीं है, तो उसमें गैसेस बनना नेचुरल सी बात है। इसके अलावा जैसे कि इन्फ्लामेशन होते हैं इंटेस्टाइन्स में, इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, क्रॉन्स डिसीज होता है, या इंटेस्टाइन के अंदर कोई टीबी होता है, या इन्फेक्शंस हो गया, जैसे आपने देखा फूड पॉइजनिंग हो जाती है, कोई भी इंटेस्टाइन्स के बीच में इन्फेक्शन हो जाता है,
जैसे कि हम आम बोल देते हैं कि पेट में कीड़े हो गए, तो ऐसे केसेस में भी जो है गैसेस बनना नॉर्मल सी बात है। या मान लीजिए कोई कैंसर ही हो गया, इंटेस्टाइन में कैंसर हो गया, तो उसकी वजह से भी जो है गैसेस जो है ज़्यादा बनती हैं। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, जिन लोगों को लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, कब्ज़ की प्रॉब्लम है, पेट प्रॉपर अच्छे से साफ नहीं होता है, ऐसे लोगों में जो है गैस फॉर्म होती है। नेचुरल सी बात है कि वेस्ट अगर आपका अंदर पड़ा रहेगा तो उसमें गैसेस तो बनेंगी ही। हाँ, लेकिन जिनको मतलब लूज मोशंस हैं, लूज मोशंस रहते हैं, उनको भी गैसेस बनती है, क्योंकि उसमें इंटेस्टाइन्स की जो मूवमेंट है मसल्स की, वो प्रॉपर नहीं होती है। इसके अलावा जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर बाय बर्थ कोई ऐसी प्रॉब्लम है जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस है, तो भी ऐसे केसेस में भी गैसेस जो है बनती हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर गैस्ट्रिक जूसेस मतलब डाइजेस्टिव जूसेस जो भी मतलब डाइजेशन के लिए चाहिए, अगर उन ऑर्गन्स में प्रॉब्लम है, जैसे कि पेनक्रियाज है, मान लो पेनक्रियाज में कैंसर है, पेनक्रियाटाइटिस हो गया, या बाइल जूसेस जैसे गॉल ब्लैडर जो है, लीवर जो है बाइल बनाता है, लीवर में प्रॉब्लम हो गई, हेपेटिक एंसेफेलोपैथी हो गई, सिरोसिस हो गया, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हो गए, तो ऐसे केसेस में भी गैस बनना जो है बहुत कॉमन सी बात होती है। अगर मान लीजिए कि फ्लैचुलेंस की प्रॉब्लम है, गैसेस बन रही हैं पेट में, तो लक्षण क्या-क्या आते हैं? सिर्फ़ और सिर्फ़ गैस की वजह से। इसमें पहला तो है इडक्टेशंस, बेल्चिंग, मतलब डकार आना, हिचकी आना, क्योंकि पेट में या फूड पाइप में जो भी गैस है वो हिचकी या डकार के थ्रू रिलीज़ हो जाती है। गैस की वजह से जो पेट है उसमें ब्लोटिंग हो जाती है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाता है, मतलब अगर आप अपने पेट का एरिया देखेंगे तो वो फूला हुआ आपको अलग से नज़र आता है। जैसे कि बैलून होता है, गुब्बारा होता है, उसमें हम हवा भरते हैं तो वो फूल जाता है, तो ऐसे ही पेट जो है वो अलग से फूला हुआ नज़र आता है अगर गैस होती है तो। इसके अलावा जैसे हमने थोड़ा-सा खाना खाते हैं, खाना खाते ही ऐसे लगता है कि पेट भरा-भरा लगता है, मतलब पेट में भारीपन लगता है और फुलनेस फ़ील होती है। कुछ लोगों में जिनको कि गैस बहुत ज़्यादा बनती है, उनको नॉज़िया की फ़ीलिंग हो सकती है, मतलब ऐसे लगेगा जैसे वॉमिटिंग आने वाली है। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा गैस हो जाती है, तो वो प्रेशर डालती है, तो उसकी वजह से नॉज़िया की फ़ीलिंग हो सकती है। बहुत ज़्यादा गैस बनती है इसलिए प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं होता। जैसे बहुत ज़्यादा गैस अगर बन भी रही है, वो रिलीज़ आउट हो जाती है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो रिलीज़ नहीं होती, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में स्टक हो जाती है, तो फिर आपको जो है पेन फ़ील होता है। कुछ लोगों में, सब में नहीं होता है, कुछ लोगों में जब ये गैसेज़ एनस के थ्रू, गुदद्वार के थ्रू रिलीज़ होती हैं, तो कुछ लोगों को बर्निंग यानी कि जलन फ़ील होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोजन और मीथेन गैस जो है प्रेज़ेंट होती है, जो इन्फ्लामेबल होती है। मतलब कि जलनशील जिसको कहते हैं ना, आग को पकड़ने वाली गैस जो होती है, इसलिए जब ये गैसेज़ रिलीज़ होती हैं, तो कुछ लोगों को जो है बर्निंग फ़ील होती है। बट कुछ लोग पूछते हैं कि मैम छाती में जलन, खाना ऊपर को आना, क्या ये सब गैस की वजह से होता है? नहीं, ये गैस की वजह से नहीं होता है। गैस जो है वो अलग प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी जो होती है वो अलग प्रॉब्लम होती है। ज़रूरी नहीं कि आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो ही गैस बनेगी, नहीं, नॉर्मली भी गैस बन सकती है। लेकिन एसिडिटी, छाती में जलन तब होगी जब कोई ना कोई प्रॉब्लम ट्रैक्ट में प्रेजेंट होती है, मतलब आपके पाचन तंत्र में कोई प्रॉब्लम है तो आपको एसिडिटी फील होती है, छाती में जलन होती है, खाना ऊपर को आता है। बट गैस की वजह से नहीं होता है ऐसा। क्या गैस को ही इंडाइजेशन कहा जाता है? नहीं, इंडाइजेशन जो है अलग प्रॉब्लम है, गैस उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक लक्षण कह सकते हो आप। इंडाइजेशन में जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड लक्षण होते हैं, वो सारों को मिलाकर इंडाइजेशन डिस्पेप्सिया कहा जाता है। जबकि गैस सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सिम्पटम होता है इंडाइजेशन का।